लक्ष्मण रेखा से निकलकर देखो मेरे भाई, रावण मारने की ताकत आप में भी है। छूना है अगर आसमां, नापनी है अगर सागर की गहराई, तो किनारों से किनारा कर लो। निकलो मेरे भाई घर से, सबको निकलना मेरे भाई। जो भी एचएसएससी की जो भी पॉलिसी है, हर चीज से जो मेरे भाई परेशान है, पीड़ित है, सबको घर से निकलना मेरे भाई। एकजुट हो जाओ, ग्रुप अलग अलग ग्रुप्स बनाना छोड़ दो। बहुत सारे साथी ऐसे ग्रुप्स में भी चल रहे कि भाई 3 अप्रैल को पहुंचना, 3 को नहीं मेरे भाई, ज्यादा से ज्यादा जितने भी ग्रुप्स के, जितने भी कैटेगरी के जो भी साथी परेशान है मेरे भाई, 2 अप्रैल को, कल को ही आपको पंचकुला चंडीगढ़ पहुंचना है मेरे भाई। 11 बजे एचएसएससी ऑफिस, और उससे पहले अगर आप आना पहुंच पा रहे हो तो 7:30 बजे चंडीगढ़ सेक्टर से पहुंचाना आप मेरे भाई। जितने साथी जो पीड़ित है सबको पहुंचना है मेरे भाई यहां पर। अंतिम अपील है आप सभी के, ये अंतिम अपील है मेरे भाई। 2 अप्रैल कल ज्यादा से ज्यादा संख्या में आपको पहुंचना है, ज्यादा से ज्यादा गैदरिंग वहां पे करनी है। आपने देखा होगा लास्ट समय 100 सवा 100 बच्चे पहुंचे थे, उसमें ही एचएसएससी को पसीने आ गए थे मेरे भाई। अब की बार एक नंबर, एक संख्या आपको दिखानी पड़ेगी भाई। सब कुछ तैयार रखा है, ग्रुप डी का वेटिंग रिजल्ट भी तैयार, एग्जीबीटी रिजल्ट भी तैयार है, केवल वहां से बटन दबाने वाली बातें हैं। जैसे आपने देखा बार बार एचएसएससी चेयरमैन हवा में बातें तो नहीं करता होगा, जब उनके पास रखा है तो ही, लेकिन परमिशन सरकार से नहीं मिल रही मेरे भाई। कुछ ना कुछ चीजें ऐसी ही नजर आ रही है ना। कुछ ना कुछ चीजें ऐसी ही नजर आ रही है, वरना एक ओहदे पे बैठा हुआ व्यक्ति ये कैसे कह सकता कि भाई अब फ्राइडे को रिजल्ट आ जाएगा, लेकिन नहीं आए तो आप आके मिल लेना जेबीटी का। तो कुछ ना कुछ चीजें तो पॉजिटिव है। तो साइकिल यात्रा जो आदित्य बुरा जी है वो भी कल पहुंच जाएंगे, बिल्कुल उनका सपोर्ट में है और हमेशा रहेंगे मेरे भाई। उनको सैल्यूट है, उन्होंने बहुत बेहतरीन जो काम किया है, बच्चों को एक करने का जो काम किया है, बिल्कुल उनके साथ है। और आपको भी उनका साथ देना चाहिए, जहां जहां साइकिल यात्रा चल रही है मेरे भाई, आपको उनको मोटिवेट, उनको मतलब हमारी जो पावर है वो आप लोग हो मेरे भाई। आपको एक लीडरशिप की जरूरत थी, एक ऐसे व्यक्ति की जो आपको लीड कर सके, तो वो सब करने के लिए तैयार है, लेकिन आपको भी साथ आना पड़ेगा मेरे भाई। ठीक है। तो चलो, आप सभी को पंचकुला पहुंचना, सभी साथियों को पहुंचना है, जितने भी ग्रुप्स के लोग इनसे पीड़ित है मेरे भाई, सबको आपको पहुंचना है। जैसे हरियाणा ग्रुप डी वेटिंग वाले जो बच्चे हैं उन साथियों को पहुंचना है, जितने भी हो मेरे भाई, ज्यादा से ज्यादा संख्या में पहुंचने की कोशिश आपको करनी है। चाहे हरियाणा के कोई से भी कोने से आपको आना पड़े मेरे भाई, कोई एक्सक्यूज नहीं होना चाहिए। कोई एक्सक्यूज नहीं होना चाहिए कि लावनी आ गई ये। मेरे भाई अगर आपकी जॉब लग जाती, ज्वाइनिंग लग जाती, तब भी घर से निकलोगे या नहीं निकलोगे? चाहे लावनी हो, कुछ भी हो मेरे भाई, आपको घर से निकलना पड़ेगा। कल कल का दिन दे दो बस, कल आपको घर से निकलना पड़ेगा। हरियाणा जेबीटी रिजल्ट वाले जो साथी है उनको भी आना। हरियाणा पुलिस जो 5600 आनंद फानन में भर्ती निकाली गई, ऑनलाइन फॉर्म भरवा लिए गए कि ये कर देंगे, हमने सोचा कि बस अभी होने वाला है सारा का सारा, लेकिन हुआ तो हुआ कुछ भी नहीं मेरे भाई। ठीक है। पेंडिंग एग्जाम्स वाले जो बच्चे हैं, हरियाणा न्यू सीईटी 2025 में, अरे भाई विधानसभा में आके कह दिया मई में। अरे भाई एग्जाम तो बाद में बताना, पहले ये तो बताओ फॉर्म ऑनलाइन कब होंगे, नोटिफिकेशन कब आएगा। कुछ नहीं आया, पेपर करवा देंगे मेरे भाई सीधे। बात करते सीधे पेपर की बात करते हैं, फॉर्म नहीं बता रहे कि कब ऑनलाइन होंगे फॉर्म, नोटिफिकेशन कब आएगा। 16 लाख बच्चे पेपर देंगे, कोई हवा बातें नहीं, हवा हवाई क्या परवा लोगे पेपर। तो कुछ भी मतलब एटलीस्ट एक कुछ चीजें, आपका कोई स्टैंड तो होगा कि भाई कब, कभी दिसंबर में सीईटी करवाते, जनवरी में, फरवरी, मार्च, हर महीने आप करवा रहे हो सीईटी। आपसे हो नहीं रहा 5 साल में सीईटी, बातों में आप हर महीने में सीईटी करवा लेते हो मेरे भाई, है ना। आपकी कोई होड़ नहीं होगी तो मेरे भाई। अब ग्रुप सी और हरियाणा पुलिस की जो वेटिंग वाले, और इसमें आप टीजीटी भी, टीजीटी जो वेटिंग है, टीजीटी की भी काफी पोस्ट जो खाली है मेरे भाई, 2400-2500 के समथिंग पोस्ट खाली है जिन पे वेटिंग आना है। ठीक है। तो ये सारे के सारे जितने भी मेरे भाई हैं, सारों को पहुंचना है मेरे भाई, सबको पहुंचना है, ये बात याद रख लेना। ठीक है। और सबसे पहली चीज तो एक इमेज, कुछ हो या ना हो, एक क्लियर इमेज तो है एटलीस्ट मेरे भाई, ताकि एक एग्जाम शेड्यूल जारी हो कि भाई इस साल में ये आपके एग्जाम्स होने वाले हैं। एटलीस्ट वेटिंग का क्लियर हो। आप नहीं हरियाणा ग्रुप की अभी नहीं दे रहे, ग्रुप डी की वेटिंग, किसी की भी वेटिंग, तो एटलीस्ट एक चीज क्लियर कर दो मेरे भाई, ताकि परेशान ना हो बच्चे। कि क्लियर कर दो कि भाई आपकी अगस्त में आएगी, जून में आएगी, जुलाई में आएगी, मई में आएगी, वेटिंग कब तक हमारे पास सोर्स आएंगे, कब तक। अब हवाबाजी चल रही है मेरे भाई, आश्वासन, और वो भी झूठे आश्वासन, मिठियां गोलियां दी जा रही है मेरे भाई। हर इससे केवल स्टूडेंट परेशान नहीं है मेरे भाई, टीचर्स भी परेशान है। एटलीस्ट एक एग्जाम शेड्यूल जारी हो, एग्जाम फिक्स हो कि भाई, तो तैयारी करने में भी मजा आए, तैयारी करवाने में भी मजा आता है मेरे भाई। तो सारे के सारे टीचर्स को भी मेरे भाई इकट्ठा होना चाहिए था, ये अब की बार बिल्कुल अब की बार इकट्ठा होना चाहिए था।
बिल्कुल मेरे भाई, 2 अप्रैल को बैक टू एजुकेशन बिल्कुल आपको पंचकुला मिलेगा, हम बिल्कुल वहां पे मिलेंगे और आपकी आवाज को बुलंद करने का काम करेंगे मेरे भाई। हर तरीके से जो भी सहायता होगी उस सहायता के लिए तैयार है, सपोर्ट के लिए तैयार है, लेकिन आपको पीछे खड़ा होना पड़ेगा मेरे भाई। संख्या जब पीछे दिखेगी ना, तभी मोटिवेशन मिलता है मेरे भाई। जब वहां जाके देखेंगे कि 16 बच्चे पीछे हैं, मतलब 16 लाख तो न्यू सीटी वाले बच्चे हैं मेरे भाई। हरियाणा जेबीटी में 35-40 हजार के समथिंग, ग्रुप डी में 8-10 हजार बच्चे, और पेंडिंग एग्जाम्स में हजारों के 5600 ये बच्चे, इन्होंने भी फॉर्म भरा होगा। 5600 तो है फॉर्म, करीब करीब मान लो आप 3-4 लाख फॉर्म यहाँ, ये मतलब 20 लाख की संख्या है, 20 लाख से भी ज्यादा की संख्या। लेकिन पहुंचते कितने हैं मेरे भाई? अगर आप 2000 भी पहुंच जाओ ना तो बहुत बड़ी संख्या, लेकिन पहुंचते कितने हैं? 15-20 बस। क्यों भाई? आपको अपने अधिकारों के लिए घर से निकलना नहीं आता क्या? सही कहते हो बात, भगत सिंह सबको चाहिए लेकिन दूसरे के घर में मेरे भाई। तो एक लास्ट आपसे गुजारिश है, लास्ट आपसे विनम्र निवेदन है कि भाई सारे के सारे साथियों को पंचकुला कल की डेट में पहुंचना है मेरे भाई। एक होके अब की बार एक बुलंद आवाज में मांग करनी, आपकी जो अधिकार है उनकी मांग करनी है मेरे भाई। तो एक लास्ट गुजारिश यही है, सबसे रिक्वेस्ट है मेरे भाई, सभी साथियों को कल की डेट में पहुंचना है, बिल्कुल पहुंचना है मेरे भाई। ठीक है, कल की डेट में आप सभी को पहुंचना है, और जो गलत हो रहा है मेरे भाई उसके खिलाफ आवाज उठाना है मेरे भाई। आपका धर्म है, आपका कर्तव्य, आपकी ड्यूटी है मेरे भाई। हम सबकी ड्यूटी है जो गलत हो रहा है उसके खिलाफ आवाज उठाना। ठीक है साथियों, तो जितने साथी एक बार जुड़े हुए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना मेरे भाई, और ज्यादा से ज्यादा चीजों को शेयर करना ताकि आगे तक बात पहुंचे, सारे के सारे साथियों तक ये बात पहुंचे। ठीक है साथियों, जय हिंद, जय भारत।